नमस्कार। चलिए जानते हैं सावन महीने में श्रृंगार और चूड़ियों का क्या महत्व है। सावन का महीना बहुत ही शुभ माना गया है। यह महीना भगवान शंकर और माता पार्वती को बहुत ही प्रिय है। इस महीने में प्रकृति का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है जो हमारे मन को आनंदित कर देती है। सावन के महीने को प्रकृति सौंदर्य का प्रतीक माना गया है। इस महीने में जो भी महिलाएं हरे वस्त्र और हरी चूड़ियां पहनकर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं, माता उसे सुहाग का वरदान देती हैं। चूड़ियाँ पहनते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा बाएं हाथ में विषम और दाहिने हाथ में सम की संख्या में चूड़ियाँ पहननी चाहिए। दाहिने हाथ में एक चूड़ी अधिक होनी चाहिए, बाएं हाथ में यानी कि एक चूड़ी कम होनी चाहिए। दाहिने हाथ की एक अधिक चूड़ी हमारे सुहाग का प्रतीक है। चूड़ियाँ पहनते समय कभी भी हाथ को खाली करके ना पहने। चूड़ियाँ निकालते समय हाथ को पकड़ कर रखें या तो फिर एक कलावा या कोई चुनरी हाथ में बांध कर ही पहने। सावन मास में हरी चूड़ी, हरी मेहंदी, हरे वस्त्र पहनने से हमारे मन को शांति और एक खुशी का अनुभव प्राप्त होता है। चूड़ियाँ पहनते समय दिन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रविवार और मंगलवार को कभी भी नई चूड़ियाँ न धारण करें, न किसी भी प्रकार का कोई श्रृंगार करें। न श्रृंगार की सामग्री को रविवार और मंगलवार को नहीं खरीदना चाहिए। आप पुराने श्रृंगार के सामान को आप पहन सकती हैं, पुरानी चूड़ियों को पहन सकती हैं, लेकिन नए वस्त्र और चूड़ियाँ रविवार मंगलवार को नहीं धारण करना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर आप माता गौरा पार्वती को चढ़ाकर धारण कर सकती हैं। चूड़ियाँ हमेशा दिन में पहनना चाहिए। सूर्यास्त के समय चूड़ियों को नहीं पहनना चाहिए। स्नान के समय चूड़ियाँ कभी भी न पहनना चाहिए, न उतारना चाहिए। यह अशुभ माना जाता है क्योंकि चूड़ियाँ प्राचीन काल से ही हमारी महिलाओं के सौभाग्य और सौंदर्य का प्रतीक रही हैं। सावन महीने में आप माता पार्वती को हरे रंग की श्रृंगार सामग्री चढ़ाकर अवश्य पूजा करना चाहिए। शादी के बाद महिलाओं को कांच की चूड़ियाँ ही अपने हाथों में पहनना चाहिए। सुहागिन महिलाएं हमेशा कांच के कंगन या चूड़ियाँ ही पहने। इस महीने में जो भी व्रत आता है जैसे हरियाली तीज, पूर्णिमा, उसमें आप हरी चूड़ियाँ ही पहनकर पूजा करें। सुहागिन महिलाओं को कभी भी काले या सफ़ेद कलर की चूड़ियाँ या वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। अगर पहनना है तो आप अन्य कलर के साथ मिलाकर पहन सकते हैं। चूड़ियाँ पहनते समय हमेशा दिशा का विशेष ध्यान रखें। दक्षिण दिशा में मुख करके कभी भी किसी भी प्रकार का कोई श्रृंगार ना करें। दक्षिण दिशा में मुख करके श्रृंगार करने से हमारे सुहाग को बुरा असर पड़ता है। सावन मास में लाल, पीली, हरी चूड़ियों का प्रयोग आप कर सकते हैं और व्रत पड़ने पर 16 श्रृंगार के साथ माता पार्वती और शिव की पूजा करनी चाहिए। इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आप कभी भी अपनी पहनी हुई श्रृंगार की सामग्री किसी दूसरे को उतार कर ना पहनाएं, चाहे वह माथे की बिंदी हो, पायल, बिछिया, चूड़ी, कुछ भी। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो